हेलो, आई एम डॉक्टर अमित टाक। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स ऑफ ब्लड प्रेशर कफ। बाकी बातें आज नहीं करेंगे आज के लेक्चर में, आज हम इस पे फोकस करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो ब्लड प्रेशर है, जब हम चेक करते हैं कफ को ब्रेकियल आर्टरी पे हम बांधते हैं, और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो मैक्सिमम होता है, फिर कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, तो इस तरीके से फ्लक्चुएट करता है। जिसमें हम लोएस्ट जो बीपी होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड हाईएस्ट बीपी को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और हम जो कफ है, कफ के अंदर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं। ये प्रेशर जो है बढ़ता जाता है, और एक पॉइंट आता है जब ये प्रेशर जो है सिस्टोलिक बीपी से भी ज़्यादा हो जाता है, तो उस पॉइंट पे पल्स गायब हो जाती है, और इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे कफ का क्या इफेक्ट होता है। ये है हमारा कफ। ये इसको पूरे को बोलते हैं रिवा रॉकी कफ, नाम है इसका। इस कफ में एक रबर कफ अलग से होता है। ये जो रबर कफ है, इसमें से दो ट्यूब्स निकलती है। एक ट्यूब जाती है रबर बल्ब की तरफ, या रबर पंप कह सकते हैं, और एक ट्यूब जो जाती है वो जाती है मैनोमीटर की तरफ। तो ये इसका बेसिक आर्किटेक्चर होता है। अब बात यह है कि ये जो कफ की जो लेंथ है एडल्ट्स के अंदर यूजुअली होती है 12.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज अबाउट 23 सेंटीमीटर इन एडल्ट्स। अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस विड्थ ऑफ द कफ ऑन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। तो पहली चीज यहां देखेंगे, हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। दिस इज अ आर्म, दिस इज आर्म, इसका क्रॉस सेक्शन है। लेट्स से दिस इज अ ब्रेकियल आर्टरी। तो जो कफ हमने देखा था, उस कफ को अगर हम रैप कर रहे हैं तो इट शुड कवर द 2/3 आर्म सर्कमफ्रेंस जो है, इट शुड कवर इट। ठीक है। फिगर 2 के अंदर लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लिया गया है आर्म का, और यहाँ पे कफ बांधा गया है। तो कफ कैसे अफेक्ट करता है, उससे पहले हमें एक बात जाननी होगी, पास्कल प्रिंसिपल। पास्कल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई गैस कंटेनर है, उसमें अगर सपोज ऊपर से हम वेट रखते हैं, तो जो प्रेशर इसमें बढ़ेगा, तो प्रेशर इक्वली सब जगह बढ़ेगा। ओके। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो ये फ्लूइड है इसके अंदर, दिस इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो पास्कल प्रिंसिपल फॉलो होगा। बट हमारे केस में जो आर्म है, जो हमारे टिश्यूज हैं, वो इनकम्प्रेसिबल नहीं है। तो जब हम यहाँ पे प्रेशर, ये जो कफ है, इस कफ में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा वो सब जगह बराबर नहीं होगा। तो प्रेशर का जो ट्रांसमिशन है वो एक कोन सा बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये जो कोन जो है, प्रेशर कोन जो है, इसमें अगर आर्टरी आ रही है, ठीक है, तो ये आर्टरी को कंप्रेस कर देगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। पहला केस ये है कि अगर रबर कफ छोटा हुआ, सपोज ये छोटा है, तो ये कोन जो है पहले से ही बन के खत्म हो जाएगा, तो ये आर्टरी तक प्रेशर ट्रांसमिट ही नहीं होगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर आर्टरी तक ट्रांसमिट नहीं होगा, तो यहाँ पे एक एरनियस मेजरमेंट आएगी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर किसी का आर्म बहुत थिक है, प्रेशर कफ ओके है, बट आर्म की थिकनेस ज्यादा है, सरकमफ्रेंस ज्यादा है, तो भी वो जो कोन है वो पहले से ही यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा। So in that case also there is erroneous measurement of the blood pressure. So rule of thumb says cuff width should be greater than 20% of the arm circumference. So cuff width यहाँ पे जो बताया गया है, that is the rubber cuff. That is the rubber cuff. Okay, and width is this thing. So this width should be 2.5 in infants and 5 centimeter below 4 years of age. It should be 8 centimeter below 8 years of age, and in adults it should be 12.5 centimeters. So you understand the importance of width of cuff in blood pressure measurement. Hope you enjoyed the lecture. Thank you.